हे गाइस, वेलकम टू दिस फ्रेश वीडियो। और आज के इस वीडियो में थोड़ा आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, बाहर शूट कर रहा हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि आप सभी को लगेगा कि हम अपने बड़े भैया से वीडियो कॉल में बात कर पा रहे हैं, ऐसे इंटरेक्शन खुलेआम होगा। स्टूडियो में मैं वीडियोस बनाऊंगा, कॉलेज रिव्यूज़ बनाऊंगा, बट अभी आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट कि हाउ टू फाइनलाइज ए कॉलेज, हाउ टू चूज़ ए कॉलेज। जब आपका चॉइस फिलअप होता है, आप काउंसलिंग में भरते हैं, बट फाइनली एक कॉलेज आपको चूज़ करना पड़ेगा, तो वो डिसीजन कैसे बनाएंगे, कौन से फैक्टर्स में वो डिपेंड करता है। और आज से 4 साल पहले जब मैं कॉलेज एडमिशन लिया था, तो मैं कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा था एडमिशन लेने के लिए, मैं अपने पेरेंट्स के साथ क्या डिस्कशन किया था, वो सभी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। एंड ये वीडियो को आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाना, पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हो, और डिसीजन अच्छे से एक क्लैरिटी वे में, क्लियर वे में आप ले सकते हो। सबसे पहला पॉइंट जो मैटर करता है, मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए कंसिडर करके बताऊंगा। पहला चीज़ है पैसा। हाँ जी, पैसा बहुत मैटर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पेरेंट्स जो हैं वो पैसा खर्च कर रहे होंगे आपके एजुकेशन पे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। अगर सेम चीज़ अगर 2 लाख पर एनम, यानी कि एक साल में 2 लाख फीस, और सेम कॉलेज या फिर सेम लेवल का कॉलेज 5 लाख रुपए ले रहा है पर ईयर का, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता 5 लाख रुपए देने का। 3 लाख एक्स्ट्रा वहाँ पे जा रहा है। तो आप सभी हमेशा कोशिश करना कि कंपेयर करो पैसा में और फैसिलिटीज़ के साथ। अगर सेम फैसिलिटीज़ मिल रहा है तो जिसमें कम पैसे में हो रहा है वो देखो। सेकेंड पॉइंट हमेशा रहेगा कि वहाँ पे प्लेसमेंट कैसा मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा बोलता हूँ मैं, तो वहाँ पे रिटर्न कैसा मिल रहा है, कितने लाख का पैकेज आपको एवरेज लग जाएगा एनी हाउ, वो आपको पता करना पड़ेगा। Another very important point is distance from your home to the college. अगर आप उसी स्टेट पे रहते हैं तो आप अपने होम स्टेट में कॉलेज जा सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस आपको नहीं होगा। अगर आप बाहर स्टेट से रहते हैं और उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि दूसरे स्टेट में है, तो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए डेफिनेटली वहाँ के लोकल्स के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज होता है। बस एक लिमिटेड एक स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल स्टेट्स। अगर आप 2 स्टेट छोड़ के जा रहे हैं और ज़्यादा दूर जा रहे हैं, तो फिर वहाँ का लोकल थोड़ा बहुत आपको आना पड़ेगा। कोई जान पहचान रहेगा, लोकल गार्डियन रहेगा तो हेल्पफुल होगा। अगर नहीं भी रहेगा तो आप तरह तरह के जगह से वहाँ पे एडमिशन ले रहे होंगे बच्चे, उनके साथ आप इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीख सकते हो। वो मेंटालिटी रखना है कि आप चीज़ों को सीखना है, खुद को अकेला मत करना, खुद को दूसरे से अलग मत करना है कि मैं तो बाहर स्टेट से आया हूँ, यहाँ के जो अपने स्टेट वाले बच्चे हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग में बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। देखो उड़ीसा वालों, मैं ओडिया भी कथा ही पारि, मैं ओडिया में भी बात कर सकता हूँ, बट चीज़ ये है कि मेरा वीडियो जो है दूसरे स्टेट्स के भी बच्चे, महाराष्ट्र से, यूपी से बहुत ज़्यादा बच्चे देखते हैं, इसीलिए मेरा कंसर्न रहता है कि मैं आप सभी को हिंदी से बात करूँ। ओके, तो मैंने बता दिया घर से कितना डिस्टेंस है। और एक यहाँ पे चीज़ आता है कि अगर आप हॉस्टल नहीं लेंगे, आप कहलाएंगे डे बॉर्डर, ठीक है, डे बॉर्डर या फिर लोकलाइट भी उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी 2 कैटेगरी होता है। एक चीज़ है कि फॉर सपोज मैं उड़ीसा की बात करता हूँ, ठीक है, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर। अगर भुवनेश्वर में कॉलेज है और भुवनेश्वर में भी आप रहते हो, ठीक है, आपका घर, फैमिली मेम्बर सब भुवनेश्वर में रहते हैं, तो आपको ईजी है, सुबह जाओगे, शाम तक आप वापस आ जाओगे कॉलेज से। बट दूसरा कैटेगरी ये है कि जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, वो बाहर से आए हैं, बट फिर भी वो क्या करना चाहते हैं कि बाहर घर लेके रहना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज़ है कि वो 2-4 लड़कों के साथ ऐसे बातचीत करके बाहर ऐसे घर लेके रह सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो ये कैटेगरी है। और अगर बाहर से हैं और हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो दैट इज़ क्लियरली एक गुड ऑप्शन, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में आप बहुत तरह की चीज़ें सीखोगे, स्ट्रगल सीखोगे। एंड द फाइनल कैटेगरी, जिनका घर उसी सिटी में है और कॉलेज भी उसी सिटी में है, बट फिर भी वो आके हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो ये भी मज़ेदार चीज़ें हैं। आप वीकेंड में, सैटरडे संडे में आप घर जा सकते हो, और बाकी जो 5 दिन है वो आप हॉस्टल में रह सकते हो। तो हॉस्टल भी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। एक फैक्टर है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बाद में जाके रियलाइज़ करते हैं, बट शुरुआत में ही अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। दैट इज़ अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। वेदर कैसा है वहाँ पे। अगर आपका बॉडी सुटेबल नहीं है ज़्यादा हॉट टेम्परेचर के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि यार आप वो जगह प्रेफर मत करो। अगर भी प्रेफर करते हो तो प्रिकॉशन ले लो, जैसे एसी में रहने का आदत है तो एसी लगवा लो, या फिर एसी रूम ले लो, कूलर लगा सकते हो तो कूलर ले लो। तो वो चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एडमिशन ले लोगे, कॉलेज का नाम अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, डिस्टेंस भी सही है, ये सब सोच लोगे, बट वहाँ
आपका अगर टेम्परेचर आपके बॉडी के साथ सुटेबल नहीं होता ना आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ना कोई काम कर पाओगे, ना कंसंट्रेशन रहेगा। पूरा दिन भर आप बस गुस्सा करते रहोगे, आप डीमोटिवेट होते रहोगे, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन ही रहेगा। आपका कभी फोकस बनेगा ही नहीं पढ़ाई में, या फिर जिस चीज़ के लिए आप आए हो, कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए आए हो, वो कभी आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका फोकस ये चीज़ों में रहेगा। तो सबसे पहले आप क्लियर कर लो, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है वो जगह, आपके बॉडी के हिसाब से सूटेबल है, क्या आप एडजस्ट कर लोगे, क्या आप डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो मैनेज कर पाओगे। तो वो भी सोच के आप डिसीजन लेना। पेरेंट्स लोग को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये चीज़ों में जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंसर्न समझिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं, मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका मतलब बॉडी में रैशेस हो जाता है, ठंड होने से फिर स्किन फटने लगता है। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, काफ़ी लोगों का कॉमन भी रहेगा, बट किसी किसी केसेस में ये एक्सट्रीम हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो उस केस में गाइस मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ अवॉइड करो वैसे जगह को, या फिर प्रिकॉशंस ले लो। क्या आप कर सकते हो उस चीज़ों में, आपको जैसे मैंने एसी वगैरह बताया, कूलर वगैरह बताया, वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो तो वो भी कर लेना। गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, दैट इज़ अबाउट द स्टडीज़ एंड द अपॉर्चुनिटीज़। जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, ये ज़रूर से पता करना कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलता है। काफ़ी बार भले कॉलेज का नाम अच्छा होगा, बट जिस ब्रांच में आप एडमिशन लिए हो उस ब्रांच का पढ़ाई अच्छा नहीं होता हो, उसके फैकल्टीज़ अच्छे नहीं हो सकते हैं, या फिर किसी जगह पे ऐसा हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिल रहा है। भले पढ़ाई बहुत ठीक है, बट इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, स्कूल जैसा नहीं है कि बस पढ़ाई से लिमिटेड रहोगे। इसमें आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना पड़ता है। अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ है नहीं, वहाँ पे अगर आपको स्कोप नहीं मिल रहा है जिस चीज़ में, सपोज़ आपका ड्राइंग या फिर डांसिंग या फिर सिंगिंग में इंटरेस्ट है, और उसमें उस रिलेटेड ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ है नहीं, बट साइड बाय साइड आप मेंटेन करना चाहते हो आपको हॉबी को बहुत अच्छे तरीके से, और उसके रिलेटेड आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, तो मैं बोलूँगा कि यार उसको अवॉइड करना वैसे कॉलेजेस को। और आज के डेट में मिल जाएगा, ऐसे कॉलेज रेयरली मिलता है, बट बाई चांस गलती से आप वैसे जगह पे फंस गए तो मैं चाहूँगा कि यार उसको आप अवॉइड करो। पेरेंट्स को भी समझाओ कि आपका ये हॉबी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर बात करूँ, तो जब मैंने एडमिशन लिया था उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल था, तो मैंने घर पे बोला था कि मुझे वीकेंड्स पे यूट्यूब करना है, किसी ना किसी तरीके से सैटरडे संडे जो छुट्टी रहेगा उसमें मुझे यूट्यूब करना है। हाँ, ये एक फैक्ट है कि आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज रहता है जनरली मंडे टू फ्राइडे तक ही क्लासेस रहते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, बट दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल कॉलेजेस। किसी किसी कॉलेजेस में आपको सैटरडे भी क्लास होता है, बस संडे एक दिन छुट्टी रहता है। आप उसके हिसाब से प्रेफर करना, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा प्रेशर बढ़ गया था, इसीलिए मंडे टू सैटरडे क्लास करना पड़ा। बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस की मैं अगर बात करूं तो सभी कॉलेजेस में, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में मंडे टू फ्राइडे ही क्लास होता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो आप ये पता कर लेना। इसके अलावा यूनिफॉर्म एक मैटर करता है किसी किसी के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म नहीं होता मतलब क्या है कि वहाँ पे नॉर्मल आप टी शर्ट जीन्स के साथ या फिर शर्ट पैंट के साथ आप जा सकते हो। फॉर्मल पहनने का या फिर पर्टिकुलरली किसी कलर कोड को पहन के आपको कॉलेज अटेंड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। डिसेंसी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी आप पार्टी वेयर पहन के क्लास को अटेंड करने चले गए, फिर तो आपके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जा सकता है। तो आप डिसेंसी मेंटेन करके वो पहन के जा सकते हो। यूनिफॉर्म आप देख लेना, दिस इज़ अगेन ए फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, कॉलेज जो बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा। अननेसेसरी चार्जेस नहीं होना चाहिए कॉलेजेस के। फॉर एग्जांपल किसी भी कोर्स के नाम पे अगर कॉलेज आपको रेगुलरली फीस चार्ज करते जा रहे हैं, ये कोर्स करवा लेंगे वो करवा लेंगे, जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वैसे जगह पे जाने का कोई सेंस नहीं है। और ये मैं बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऐसे होता है, अननेसेसरी चार्जेस लिए जाते हैं। ये चीज़ आप कैसे पता कर सकते हो? ना उनके वेबसाइट पे मेंशन होगा, ना उनके एडमिशन ब्रोशर में मेंशन होगा, किसी जगह पे मेंशन नहीं होगा। बट जब आप एडमिशन ले लोगे उसके बाद जाके आपको पता चलेगा यार ये क्या हो रहा है, मैं तो ये कोर्स करना ही नहीं चाहता हूँ, एक्स्ट्रा वाला चीज़, बट मुझे करना पड़ रहा है। तो आप सीनियर से पूछ सकते हो, वहाँ से जो पढ़ के पास आउट हुआ है ना, उनके साथ आप कनेक्शन बना के आप पूछ सकते हो। कैसे कनेक्शन बनाओगे? आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप ना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह में अकाउंट बनता है, सेम उसी तरीके से लिंक्डइन नाम का एक सॉफ्टवेयर है। काफ़ी लोगों को पता होगा और मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आप सीख के जाओगे मेरे से। लिंक्डइन पे आप एक प्रोफाइल बनाओ और लिंक्डइन प्रोफाइल में आप सर्च करो, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या ले लिए हो उस कॉलेज के बारे में सर्च करो।
सर्च करने के बाद आपको मिलेगा कि उस कॉलेज से कौन कौन पास आउट हैं, जो मेंशन किए होंगे इस ईयर में पास आउट हैं या अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनको आप मैसेज करो। 10-12 को मैसेज करोगे तो 1, 2, 3 तो रिप्लाई कर ही लेंगे ना। तो आप उनको पूछ के क्लियर करना कि क्या उनके कॉलेज में ऐसा चीज़ होता था। और रिसेंट पास आउट होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एवरी ईयर चेंजेस होते रहते हैं पॉलिसीज़। कुछ कोर्स किसी टाइम पे हुआ करता था, अब नहीं होता। तो कोई मतलब 2010 का पास आउट वाला लड़का बोलेगा कि हाँ ऐसा हुआ करता था, बट अभी 2022 में वो चीज़ नहीं होता है। तो फिर आपका नज़रिया तो अलग बन जाएगा ना। आप तो सोचेंगे कि यार ये एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज भी होता है। तो आपको अप टू डेट न्यूज़ लेना है और लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लेना है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपका छुट्टी होगा ना, ज़्यादा दूर अगर हो जाएगा घर से तो आने जाने में टाइम लग जाएगा। कुछ इमरजेंसी हो गया, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट बाई चांस अगर कुछ इमरजेंसी हो गया, आपको घर पहुंचना है विद इन 1 नाइट, और अगर आप ज़्यादा कुछ हज़ारों किलोमीटर दूर हो तो विद इन 1 नाइट तो आप पहुंच नहीं पाओगे, ना आपको टिकट मिल रहा होगा। तो उतना ज़्यादा डिस्टेंस में मत करो। थोड़ा पास रहेगा तो विद इन 1 नाइट ट्रैवल आप पहुंच सकते हो। जैसे मेरा भी कॉलेज था तो एक रात के अंदर मैं 12 घंटे के अंदर पहुंच जाता था। 12 से 15 घंटे मैक्सिमम लगते थे। और जब छुट्टी होगा, सपोज 7-8 दिन का 10 दिन का छुट्टी है, आने जाने में ही आपको 3 से 4 दिन लग रहे, तो फिर आप घर पे क्या ही एंजॉय करोगे, कितना टाइम मिलेगा आपके पास। तो इसीलिए हमेशा ऐसा चूज़ करना जो आप जल्दी पहुंच पाओ और ज़्यादा ट्रैवलिंग में समय ना जाए। तो गाइज़ यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है, जहाँ पे मैं आप सभी से इंटरेक्ट कर रहा हूँ बिना किसी प्रेजेंटेशन का। एज ए सीनियर आप सभी के साथ अपना टिप्स और जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा चैनल कम्प्लीटली एक्सपीरियंस शेयरिंग बेसिस पे है। आपको अगर और कुछ जानना है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताना। चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिल लूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।